हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। आपसे बोला गया है कि जब हम कोई भी गेम, वैसे तो यहाँ फुटबॉल गेम की बात की जा रही हो, आप क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और गेम हो, जहाँ पर सिर्फ 2 टीम्स के बीच में कंपैरिजन करना हो या बताना हो कि कौन पहले स्टार्ट करेगा, ऑलवेज क्या करते हैं, हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो कॉइन को टॉस क्यों करते हैं? कॉइन में देखिए, ये आपके पास में कॉइन है। कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? 2, हेड या टेल, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की होती है 1/2। क्यों हुई? क्योंकि एक हेड है और टोटल 2 आउटकम्स है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये कितना हो गया? ये भी 1/2। तो यहाँ पर हेड और टेल दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब 2 टीम्स के आप लेकर आओ आमने सामने और टॉस कराओगे, तो टॉस कराने पर कोई भी टीम के जीतने के या हारने के इक्वल चांसेस हैं। तो यहाँ किसी के साथ में हम अनफेयर नहीं कर रहे हैं, सभी के साथ में हम फेयरली प्ले करेंगे। जिसका आंसर सही होगा वो गेम को स्टार्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही रिजल्ट्स के जो आप रिजल्ट ला रहे हो वो कैसे हैं? इक्वली लाइकली आउटकम है। दैट्स वाई हम किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? कॉइन को टॉस करते हैं। तो यही आपने लिख दिया, सिंस getting head and tail are equally likely outcomes, therefore for starting a game we toss a coin। तो हम क्या करते हैं? किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको, इसमें भी आपको एमसीक्यू बेस्ड या आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है The following cannot be the probability of an event। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, द ऑप्शन फर्स्ट ए इज 2/3, बी ऑप्शन है आपका -1.5, सी ऑप्शन है आपका 15% एंड डी है आपका 0.7। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आपके पास में इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता। तो हमने क्या सीखा था? जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फ्रैक्शन में हो सकती है, बट फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए आपका? प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो 2 आपका लेस है कम विथ 3, तो 2/3 का जो भी आंसर होगा वो लेस देन 1 हुआ। तो इसलिए ये तो आपका आंसर सही है, ये तो आपका करेक्ट है। फिर हम आए नेगेटिव। तो आपने ये सीखा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फिर हम यहाँ पर आए परसेंटेज पर। तो परसेंटेज 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100, और इसको हम लिख सकते हैं 0.15। तो 0.15 क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और 0.7 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में सिर्फ आपका ये जो बी ऑप्शन है, ये आपका बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आंसर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05। तो यहाँ पर गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल 0.05। आपको निकालनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट ई का मतलब ये हुआ कि आपको इस तरह से ये वैल्यू ऑब्टेन करके दिखानी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक रिजल्ट सीखा था कि आपका द सम जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट एग्जैक्टली 1 होता है। तो वही लिखा सिंस पी ई एंड प्लस पी नॉट ई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये कितना हो गया 0.05। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आंसर आ गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05। सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आंसर आ गया 0.95, ठीक है। तो ये लीजिए आपका आंसर निकल कर आ गया द इवेंट नॉट ई के लिए। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या दे रखा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है और उसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग से एक कैंडी बाहर निकाल ली है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडी इज एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। मतलब मालिनी ने बैग में से एक कैंडी निकाली है और आपको बताना है कि उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, ऑरेंज है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर है और बैग में से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलना तो इम्पॉसिबल हो गया। तो अगर आपका कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो आप यहाँ पे ये लिख दोगे 0 बिकॉज बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है। अब आपको बताना है सेकंड पार्ट। आपसे बोला गया है कि मालिनी ने जो भी कैंडी बाहर निकाली है वो लेमन फ्लेवर की है। तो लेमन फ्लेवर ये तो आपका श्योर है। जब बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है और आपको लेमन फ्लेवर ही निकालना है तो फिर भाई तो लेमन फ्लेवर ही तो निकलेगा, कोई और फ्लेवर तो निकलेगा नहीं। तो 100% श्योरिटी हो गई कि लेमन फ्लेवर की ही कैंडी बाहर आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। तो आपने लिख दिया यहाँ पे आंसर क्या हो गया 1। सेम वही रीज़न है बिकॉज बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी। ठीक है, सारी कैंडी जब लेमन फ्लेवर की है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100% श्योर और 100% का मतलब 1।